हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम किरचॉफ करंट लॉ भी होता है और इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस लॉ को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो किरचॉफ लॉ, जिसे हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने देखिए एक वायर लिया। इस वायर में I1 करंट फ्लो हो रही है और इसका जो वैल्यू है वो 3 एम्पियर है। एक दूसरा वायर लिया और ये दोनों वायर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और इसमें I2 की करंट फ्लो हो रही है और इसमें जो वैल्यू है करंट की वो है 2 एम्पियर की। 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है I1 में, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 कूलम पर सेकेंड के रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स इसमें 2 कूलम पर सेकेंड के रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। और जब ये I1 और I2 इस जंक्शन पे मीट करते हैं तो यहाँ से ये चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पे स्टैटिक रहेंगे, अब ये चार्ज क्या होंगे, इस जंक्शन से एग्जिट भी होंगे। ये थर्ड वायर लिया हमने और इसको हमने I3 कंसीडर किया और इसकी वैल्यू होगी आपकी 5 एम्पियर। इट मीन्स जो मेरा I1 और I2 से जो करंट इनकमिंग थी वो क्या हुई, इस जंक्शन पे, ये पॉइंट क्या होता है हमारा जंक्शन पॉइंट, तो इस जंक्शन से एग्जिट होगा, आउटगोइंग होगी I3 करंट के फॉर्म में और वो वैल्यू कितनी होगी 5 एम्पियर। क्योंकि हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण जो हमारा I1 और I2 से जो मेरा चार्ज इस जंक्शन पे पहुंचा था तो वो क्या होगा, एग्जिट करेगा, तो वो 5 एम्पियर के करंट के फॉर्म में वो एग्जिट करेगा। तो एक तरीके से हम इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर, ये लिख सकते हैं। और 3 एम्पियर को हमने अगर हम और इसको जनरल फॉर्म में बनाना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एम्पियर की जगह हम लोग I1 लिख सकते हैं, 2 एम्पियर की जगह हम लोग I2 लिख सकते हैं, इक्वल टू I3 लिख सकते हैं। अब हम I3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ I3 इक्वल टू 0। तो अब हम देखना चाहें जो हमारा I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 हमारा क्या है, इनकमिंग करंट, ये क्या है हमारा इनकमिंग करंट, और I3 जो है ये है आउटगोइंग करंट, ये है आउटगोइंग करंट, माने इस जंक्शन से जो करंट बाहर जा रही है वो क्या है, आउटगोइंग करंट। तो हमने क्या देखा कि इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इनकमिंग करंट। तो अब अगर हम इसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में और लैंग्वेज के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये होगा इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जंक्शन पे, ये जो जंक्शन है हमारा, इस पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। इट मीन्स इस जंक्शन पे जितनी भी करंट आ रही हैं उन सभी करंट का सम कितना होगा, 0 होगा। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल टर्म्स ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL भी कहते हैं, डेट इज किरचॉफ करंट लॉ। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या था। अभी हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर हो जाता है। अब हमने एक और कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे एक करंट है I1, ये है I2, I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है, I4 जो है इनकमिंग करंट है, I5 जो है आउटगोइंग करंट है और I6 जो है वो इनकमिंग करंट है। किरचॉफ लॉ कहता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अब हम देखते हैं इनकमिंग करंट कौन कौन सी है। I1 क्या है, इनकमिंग करंट है, I2 क्या है, इनकमिंग करंट है प्लस I2 हो जाएगा, I4 क्या है,
इनकमिंग करंट है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस I4। I6 भी क्या है हमारी, इनकमिंग करंट है, प्लस I6 हो जाएगा, इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या क्या हो गई, I3 क्या है हमारी, आउटगोइंग करंट है, और I5 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये सब है इनकमिंग करंट और ये क्या है, आउटगोइंग करंट। सो केसीएल का यूज़ करके हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में 2 एम्पियर की जो है करंट वो इनकमिंग करंट है, 3 एम्पियर की करंट इनकमिंग करंट है और 7 एम्पियर जो है आउटगोइंग करंट है, और I जो है हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे या किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस I इक्वल टू 7 एम्पियर। तो यहाँ पे 3 और 2 का हमने ऐड किया, डेट इज़ 5 एम्पियर प्लस I इक्वल टू 7 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 2 एम्पियर है और ये किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है। तो प्लस साइन का मतलब हमारी करंट क्या होगी, इनकमिंग करंट होगी। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो 2 एम्पियर है ये हमारी इनकमिंग करंट है, 7 एम्पियर क्या है, इनकमिंग करंट है, और 4 एम्पियर जो है इनकमिंग करंट है, 3 एम्पियर आउटगोइंग करंट है, 5 एम्पियर आउटगोइंग करंट है, और I जो है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ये भी क्या दिखाया गया है, इनकमिंग करंट। अब ये जो I हमें फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन हमें जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं उसी के द्वारा हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन इनकमिंग होगी या आउटगोइंग। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 2 एम्पियर हमारी इनकमिंग करंट है, ये देखिए, 7 एम्पियर भी क्या है हमारी इनकमिंग करंट है, ये देखिए, इसके बाद 4 एम्पियर भी क्या है हमारी इनकमिंग करंट है, और I भी क्या है, इनकमिंग करंट कंसीडर किया गया है। तो इसको भी हमने नोट कर लिया, I भी क्या है, इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट हो गई आपकी 3 एम्पियर, और 5 एम्पियर भी क्या है आपकी आउटगोइंग करंट है, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया है। अब 7 एम्पियर, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर समअप करेंगे, आ जाएगा 13 एम्पियर प्लस I इक्वल टू 8 एम्पियर। अब I की वैल्यू आ जाएगी, ये 13 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे ये जो माइनस का 5 एम्पियर आया है इसका मतलब ये है कि इस वायर में जो I जो 5 एम्पियर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो 5 एम्पियर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये ना हो के माइनस मैंने ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। क्लियर है। तो कैसे किसी सर्किट्स में अगर किसी जंक्शंस में हमें करंट की डिफरेंट इनकमिंग और आउटगोइंग करंट दे रखा होगा तो कैसे हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो से। चलिए अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट से I की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट जो है वो इनकमिंग करंट है, 3 एम्पियर की करंट इनकमिंग है, 4 एम्पियर की करंट इनकमिंग करंट है, 2 एम्पियर की करंट आउटगोइंग है, 1 एम्पियर की करंट आउटगोइंग है, 6 एम्पियर की करंट आउटगोइंग करंट है, और I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे और इसमें इनकमिंग करंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे और आउटगोइंग करंट को राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो इसको नोट डाउन करते हैं। तो 5 एम्पियर होगा हमारा लेफ़्ट साइड में, प्लस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर। इसमें I एम्पियर भी जो है वो क्या है, इनकमिंग करंट है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस I, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और आउटसाइड में जो आउटगोइंग करंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर प्लस
1 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर। तो यहाँ पे 5 + 3 + 4 हो जाएगा आपका 12 एम्पियर प्लस आई इक्वल टू 9 एम्पियर, और आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 3 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई आपका -3 एम्पियर, और यहाँ पे जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, इट मीन जो हमारी आई जो होगी वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। मीन्स हमारी जो आई होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसकी वैल्यू होगा 3 एम्पियर। तो इन एग्जाम्पल से हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करना सीख गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.